हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के हम लोग यहाँ पे रेगुलर क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे साफ स्पष्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। और आपसे बोला गया कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो सरकम सर्कल है उसकी रेडियस और इन सर्कल की जो रेडियस है उसका रेशियो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, उसका रेशियो बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मालूम है, ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला आपने रीड किया होगा कि किसी भी सरकम सर्कल का अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना हो तो रेडियस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो ABC/4 डेल्टा। ठीक है, ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। दूसरा फार्मूला आपने रीड किया होगा कि डेल्टा/S, ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ये इन सर्कल की रेडियस होगी। किसकी रेडियस होगी? रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, ये इन सर्कल की रेडियस रिप्रेजेंट करेगा और ये जो रेडियस होती है ये आपकी सरकमफ्रेंस की होगी, सरकम सर्कल की होगी, सॉरी। तो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो होता है कि ये जो कैपिटल आर होता है ये सरकम सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये जो स्मॉल आर होता है वो इन सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि ट्रायंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने ये दो फार्मूले हम लोगों ने रीड किए, हम लोगों को इनका रेशियो फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि इसमें इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी। कैसे होंगी? इक्वल होंगी। तो ये साइड अगर सपोज करो कि ए है तो ये भी ए होगी और ये भी आपकी क्या होगी? ए होगी दोस्तों। ठीक है, तो तीनों साइड की आपको ए अज्यूम कर लिया, तो ए अज्यूम कर लिया तो ये तो ए राइट कर लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जो एस होता है यहाँ पर, एस क्या कहलाएगा? ये सेमी पेरीमीटर कहलाएगा दोस्तों। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो आपका इसका जो पेरीमीटर होगा वो a+a+a/2, ये आपका सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स 3a/2 इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आपका कितना हो गया दोस्तों? 3a/2। तो आपको क्या करना है कि आपको ठीक है, सरकम सर्कल की रेडियस को पहले नोट करना होगा और आपको इन सर्कल की रेडियस के रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको कैपिटल R/स्मॉल r राइट करना होगा। इस इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे ABC/4 डेल्टा/S। ठीक है, ये जो डेल्टा होता है दोस्तों ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे तो वो चीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि ABC और ये जो होगा ये कन्वर्ट होके ऊपर पहुँचेगा तो आपका बन जाएगा डेल्टा और इंटू S/डेल्टा, ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है कि यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे देखो, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपकी सेम होंगी तो तीनों साइड की जो प्रोडक्ट आएगी बेटा वो आपकी a³ होगी दोस्तों। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम लोग नीचे साइड अगर नोट करते हैं तो 4 डेल्टा स्क्वायर राइट किया जाएगा और इधर साइड आपका नोट किया जाएगा S की जगह पे ये वाली वैल्यू आप नोट करोगे 3a/2। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया भी आपको मालूम होना चाहिए। उसका एरिया जो होगा दोस्तों, ठीक है, उसका एरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे ये एरिया को। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर,
ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल R अपॉन स्मॉल r और इक्वल टू, ठीक है, ए आपका एक पावर ये इसमें इंक्लूड होगी तो 3a⁴ अपॉन 4 टू जा 8 और डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, ये 3/8 और यहाँ पे a⁴ इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में राइट किया जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो रेसिप्रोकल करने पे आपको मिलेगा 4 4 जा 16 अपॉन 3 और a⁴ का स्क्वायर का मीनिंग 4, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या होगा कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a⁴ से a⁴ आपका कैंसिल होगा तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका आएगा वो 2/1, यानी इसका जो रेशियो आपका फाइंड आउट होगा दोस्तों कैपिटल R स्मॉल r का, वो आपका 2:1 ऑब्टेन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कैपिटल R जो होती है वो रेडियस कहलाती है किसकी, सर्कल की रेडियस होती है और स्मॉल r जो होता है वो इन सर्कल की रेडियस होती है। और इन दोनों रेडियस का हमें अगर रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आपको फार्मूला अगर आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस, अगर सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो उसका जो फार्मूला होता है वो 4 डेल्टा होता है, ठीक है। R का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है कि डेल्टा अपॉन S होता है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चंस करेंगे और इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप की कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस है वो sin x प्लस cos x और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसमें इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट अगर आपका 1 है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितने से, क्योंकि यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा √2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा sin x प्लस 1/√2 और यहाँ पे cos x और इक्वल टू 1/√2, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर √2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। √2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होगी, sin x को आगे नोट कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम लोग राइट करना चाहें तो cos π/4 की वैल्यू होगी। cos π/4 का मीनिंग होता है 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√2 होगी। और यहाँ पर भी अगर हम लोग राइट करेंगे तो cos x इंटू sin π/4, ठीक है, ये हम लोग राइट करेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी राइट की जाएगी वो आपकी 1/√2 राइट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रीड कर चुके हैं कि sin a इंटू cos a इंटू sin b का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो आपका होता है कि sin x प्लस π/4 a प्लस b, ये फार्मूला आपका बनेगा और इधर साइड आपका आ जाएगा √2, ठीक है। ये आपने सीखा होगा। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इधर साइड आपका साइन आ रहा है और इधर साइड आपका क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है, तो हम लोग इसको साइन की वैल्यू आपको मालूम है कि ये sin π/4 की वैल्यू होती है दोस्तों। किसकी वैल्यू होती है, 4 की। हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर ये पूरा थीटा है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन होती है कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फ़ा गिवन हो, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई आपकी फॉर्म है और इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग राइट करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन राइट होता है n पाई प्लस -1 की होल टू द पावर n अल्फ़ा, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है।
और बिल्कुल सेम इसी टाइप से अगर हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन राइट करेंगे, तो जनरल सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो जनरल सोल्यूशन बनेगा थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा की जगह पे आपका x प्लस पाई बाई 4 है, x प्लस पाई बाई 4, ठीक है, और इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n और इंटू अल्फ़ा की जगह पे आपका पाई बाई 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n और यहाँ पे पाई बाई 4, और ये जो पाई बाई 4 है वो उधर साइड जाके आपका माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपकी वैल्यू इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपका मैच हो रहा है वो आपका सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ n पावर आ रहा है तो यहाँ पे n पावर आपका छूट गया होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है, यानी सेकंड का जो सी ऑप्शंस है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर इस टाइप की फॉर्म बन रही हो तो उसका जनरल सोल्यूशन इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा टाइप की बन रही हो तो उसका सोल्यूशन आपको मालूम है कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा टाइप से लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, उसका भी सोल्यूशन इसी टाइप से होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन समझेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका किस टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई वी, और देन द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए का मीनिंग ये हुआ कि आपको रियल पार्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी गिवन हो, ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आई के साथ वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो टर्म गिवन है, ध्यान से समझिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, अगर इस टाइप से कोई भी टर्म आपको गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस टाइप से अगर कोई भी टर्म गिवन हो तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको cos 2 थीटा का फार्मूला आपने रीड किया होगा कि cos 2 थीटा जो होता है वो आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर ये वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हम लोग इसी टाइप से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई की जगह पे अगर हम लोग राइट करेंगे तो आपका आ जाएगा कि ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह पे ये पूरा टर्म आपका नोट किया जाएगा दोस्तों x प्लस आई वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू ए प्लस आई वी, ये आपने राइट किया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे कि cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा कि cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, cos a प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है वो आपका खुलता है cos a cos b और माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो साइन a इंटू साइन b, ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। तो इसी फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, समझिएगा, ठीक है। cos, अब ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस का टर्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का cos 2x, ठीक है, 2x। अब एक के साथ में आपका आएगा cos आई बाई, ठीक है, ये आई बाई आ गया। अब इसके साथ क्या होगा कि प्लस का साइन 2x और इंटू साइन आई बाई, ठीक है, ये आपका बन गया। अब इस फार्मूले को हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ़ कर दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी बच्चों, वो सॉरी फ्रेंड्स,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई बाई इस टाइप से राइट कर दिया और ए प्लस आई बी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x। और जब भी इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन हो, आपने देखा होगा कि इस टाइप का एक फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में रीड किया होगा कि कॉस आई थीटा हो तो उसको हम लोग क्या राइट कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अगर आपका साइन में अगर गिवन हो साइन आई थीटा तो हम लोग राइट कर लेते हैं आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पे इसी टाइप से कॉस हाइपरबोलिक बाई इधर साइड अगर आपका राइट होगा तो यहाँ पे आई जो होगा वो आगे राइट कर लिया जाएगा और यहाँ पे आपका राइट कर दिया जाएगा हाइपरबोलिक बाई, ठीक है, और ए प्लस आई बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए यहाँ पे रियल पार्ट है, तो ये अगर रियल पार्ट है तो हमें इधर साइड का भी रियल पार्ट लेना होगा, क्योंकि दोनों साइड हम लोग क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो ए की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि इतना जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो आ रहा है वो आपका, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2b है साथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 2b आएगा, ठीक है, ये 2 है तो साथ में 2b आएगा तो हाइपरबोलिक 2 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाइपरबोलिक 2, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 2b आएगा साथ में, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी अंदर दोनों की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो आपका हाइपरबोलिक 2 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा कि जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोगों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, ठीक है। बस क्वेश्चन इजी बहुत है, काफ़ी इजी है और ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिमिट अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो और 4 ऑप्शंस अगर आपके सामने गिवन हो तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट जो है वो बाई टेंस टू ए है आपकी, ठीक है, बाई टेंस टू ए है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए बाई माइनस ए है, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुटअप करें तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर लिमिट हम लोग डायरेक्ट यूज करें कि बाई टेंस टू ए है तो बाई की जगह पे ए पुटअप करेंगे तो ए माइनस ए 0 बन जाएगा और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 आएगा, तो साइन 0 आपका बन जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे 10, यहाँ पे बाई की जगह पे ए रखोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 10π/2 आपका बन जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो आपकी कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। फिर इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग थोड़ा सा इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और फिर इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन बाई माइनस ए है और नीचे आपका क्या आ रहा है बाई 2। अब नीचे इसको अगर राइट करें तो ये कॉट राइट कर लिया जाएगा π/2a, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 आ रहा था इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर नीचे साइड ले आएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉट π/2 तो आपका 0 ही होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0/0 आपकी फॉर्म हो जाएगी, तो ये भी आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इसमें LH, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेने के बाद देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट x, यहाँ पे जो लिमिट है वो बाई टेंस टू ए है, बाई टेंस टू ए है, तो इसका नोमरेटर
LH जो रूल होता है वो ये बताता है दोस्तों कि न्यूमरेटर का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो अलग होता है और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो अलग किया जाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो बिल्कुल सेपरेटली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कॉस बनेगा, कॉस माइनस बाई माइनस ए अपॉन 2। बाई माइनस ए का अगर अपॉन 2 का अगर हम लोग दोबारा से करते हैं तो दोबारा से करोगे तो आपका बाई का क्या हो जाएगा, बाई का बन जाएगा आपका 1। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 बचेगा तो वो 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा फिर न्यूमरेटर, क्योंकि इधर का कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे अगर हम लोग राइट करेंगे कि cot π/2a जो है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो आपको मालूम है कि माइनस का कॉसिक स्क्वायर, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर π/2a होगा माइनस का, और माइनस का होगा। और इसमें देखो इसका इस वाले टर्म का अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपका पाई अपॉन यहाँ पे 2a आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया, फिर आप अगर इसमें वैल्यू अप्रोच कराओगे, वैल्यू टेंस टू कराओगे तो यहाँ पे बाई की जगह पे अगर आप a पुटअप करोगे, a माइनस a क्या बन जाएगा, 0। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो लिमिट है वो बाई टेंस टू a है और हम लोग यहाँ पे cos बाई माइनस a है अपॉन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लिमिट यूज करें तो यहाँ पे जो लिमिट यूज करोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी किसकी तरफ टेंस टू होगी, वो आपकी 1 की तरफ टेंस टू होगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग इधर साइड देखें कि लिमिट आपकी बाई टेंस टू a है और यहाँ पे कॉसिक जो आपका आ रहा है कॉसिक स्क्वायर π/2a, तो यहाँ पे अगर हम लोग बाई की जगह पे a टेंस टू करें तो इसकी भी वैल्यू आपकी किसकी तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि आपको मालूम है कॉसिक π/2 की भी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी आपका 1 की तरफ अप्रोच होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो आपका बचेगा ये वाली जो टर्म है ये सिर्फ बचेगी आपकी 1/2। ठीक है, 1/2 अपॉन माइनस π/2a बचेगा। और यहाँ से जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका 1/2 इंटू 2a अपॉन ये माइनस जो साइन होगा वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे पाई आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो a/π आंसर आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस का a/π आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अब यहाँ पे फोर्थ का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखेंगे। ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एक एंगल बता दिया गया कि DCA की जो वैल्यू है, DCA इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है। इसकी वैल्यू आपको बता दी गई है कि ये आपका जो ब्लू कलर का है ये आपका 110 डिग्री है। ठीक है, ऐसा आपको बता दिया गया है। और आपको CBA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं कि ये आपका बना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको ये मालूम है कि AOV जो है वो आपका एक डायमीटर है। ठीक है, ये जो लाइन आपकी पास हो रही है सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डायमीटर हुआ आपका और ये आपका सेमी सर्कल है। और इस सेमी सर्कल में अगर इसके डायमीटर के साथ में अगर कोई एंगल आपका यहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है वो आपका 90 डिग्री आपका फॉर्म करेगा। तो ये आपका 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या करना है
कि आपको ये जो आपका कंप्लीट जो एंगल है वो 110 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बचा हुआ जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है वो आपका कितने डिग्री बनेगा, ये एंगल आपका आएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको बस इतना सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे जो CBA है वो कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये कैलकुलेट करके दिखाना है। वैसे आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेने के बाद ये दिखाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ये 90 डिग्री हो जाता है। ये तो आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। दूसरी ये है कि एक अल्टरनेट सर्कल की थ्योरम आपने रीड की होगी कि इस टाइप से अगर कोई एक टेंजेंट हो और इस टाइप से ये आपके ड्रॉ की गई वो लाइन और ये अल्टरनेट एंगल आपके कहलाते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो वैसे भी आप बता सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि आपका जो ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपके 2 एंगल आपको मालूम है 90 + 20। आपको कैलकुलेट करना है CBA, तो CEBA और ये आपका 180 डिग्री। ठीक है, 3 एंगल का जो सम होता है दोस्तों वो कितना होता है 180 डिग्री। तो CBA की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 9 और 2 कितना होता है 110। ठीक है, ये आपका 90 + 20 110, माइनस करोगे तो 70 डिग्री। तो एंगल CBA की जो वैल्यू आपके यहाँ से फाइंड आउट होगी वो आपकी 70 डिग्री होगी दोस्तों। ठीक है, तो 70 डिग्री इसका सही आंसर होगा आपका 70 डिग्री। तो CABA की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी थी, वो हम लोगों को फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा होता तब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती, और ये आपको वैसे बता रखा है, ये भी बता रखा है। तो 180 में से जितना ये है उतना ही ये होगा। ठीक है, 90 110 में आपका 20 ऐड करोगे 130 हो, 130 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें 180 में से तो आपका ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए तो वो भी बता सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 क्वेश्चंस। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपका कोनिक्स से रिलेटेड है, और इस कोनिक्स से रिलेटेड जो आपकी इक्वेशंस राइट की गई है, कोनिक राइट किया हुआ है, वो आपको बताना है कि ये इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा या फिर पैराबोला होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, या फिर वो आ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें बतानी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, उसको अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो देखो डेल्टा जो होता है वो हम लोग जो उसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा कि आपका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ABC। ठीक है, ABC, एक मिनट इसके चल नहीं रहा होगा, ABC। ठीक है, ABC, और यहाँ पे आपका आता है प्लस का 2FGH। ठीक है, और माइनस का AF² - BG² और माइनस का CH²। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है, और इसकी जो वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो आपकी अगर 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के इक्वल आ रही है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। ठीक है, तब आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, या फिर वो स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें कि यहाँ पे जो A होगा वो आपका कितना होगा, B कितना होगा, H कितना होगा, G कितना होगा, तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन से यहाँ पे कंपेयर कराएंगे दोस्तों। और वो कंपेयर अगर हम लोग करें तो देखिएगा कि यहाँ पे जो A की वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी। पहले आप समझ लीजिएगा जो जनरल इक्वेशंस होती है वो किस टाइप की होती है। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि उसका डेल्टा कितना आएगा, तभी हम लोग आइडिया लगा पाएंगे कि वो कोनिक कौन सा होगा। ठीक है, उसकी भी हम लोग यहाँ पे उसके भी तरीके हम लोग रीड करेंगे। यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो होती है वो AX² + BY² + 2HX/, ठीक है, 2FY 2GX, एक मिनट।
ठीक है, 2gx2f और c = 0, ये होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 1 है, b की वैल्यू भी आपकी कितनी है, b की वैल्यू आपकी 1 है दोस्तों, कितना है 1। ठीक है, h की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2h जो आ रहा है वो 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि h की वैल्यू आपकी 1/2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे g की वैल्यू जो होगी 2g की वैल्यू 1 है, तो g की वैल्यू हो जाएगी 1/2। f की भी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/2। c की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को इधर साइड ले लेंगे तो आपका -1 आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट होगी, तो उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका आ जाएगा कि ए बी सी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जो है वो -1 है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, फिर +2 एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 1/2, जी की भी वैल्यू आपकी 1/2 आ रही है, एच की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, तो नीचे आपका बन जाएगा 1/2, 2 × 4 = 8 और 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1/8 आ जाएगा। ठीक है, और इधर साइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 है और इंटू एफ़ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और माइनस का यहाँ पे भी आपका 1 है और इंटू इधर स्क्वायर करोगे तो ये भी आपका 1/4। ठीक है, और माइनस का सी आपका माइनस का 1 इंटू एच का स्क्वायर करोगे तो 1/4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/4 जो आया वो इस वाले टर्म से आपका मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व होगा कि इस टाइप से ये माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा वो इस वाले टर्म से कट हो जाएगा और ये वाला जो टर्म होगा वो इस वाले टर्म से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, डेल्टा की वैल्यू आपकी आ रही है -1। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, 0 के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी कोने का अगर आपका उसका डेल्टा आपने फाइंड आउट किया, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपका डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है, 1 मिनट इसमें उल्टा हो गया, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ रही है, अगर इक्वल 0 आ रही होती तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता। किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा ध्यान रखना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 आ रही हो। जब डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो तो उनमें आपका इलिप्स हो सकता है, वो इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, आपका हाइपरबोला हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए समझ लीजिएगा, देखो इतना तो पता चल गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू जब 0 नहीं आ रही है तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। देखो इलिप्स के लिए हम लोग इलिप्स चेक करेंगे। फॉर इलिप्स के लिए क्या होता है कि डेल्टा की वैल्यू आपकी ≠ 0 होनी चाहिए, ≠ 0 होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इलिप्स के लिए h² = AB आना चाहिए। h² की जो वैल्यू हो वो AB के इक्वल आनी चाहिए, यानी दोनों की प्रोडक्ट जो हो रही हो उसके इक्वल आनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, AB इक्वल आ रही होगी तो वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा, सॉरी क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला होगा। अगर इलिप्स के लिए हम लोगों को चेक करना है, इलिप्स के लिए तो डेल्टा की वैल्यू ≠ 0 और उसकी जो वैल्यू हो वो आपकी लेस देन हो AB से।
ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे हाइपरबोला के लिए चेक करें कि हाइपरबोला के लिए क्या हो, हाइपरबोला के लिए डेल्टा की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के प्रोडक्ट के ग्रेटर होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे एलिप्स के लिए चेक करना चाह रहे हैं, तो एलिप्स आपका जो एच है, एच की जो वैल्यू है वो आपकी 1/2 आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा एच स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग देखें, एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो 1 है और बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 1/4 वो लेस देन आ रही है 1 से। अगर 1 से लेस देन आ रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे, ए बी से लेस देन आ रही है, तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता तो पैराबोला लगा देते हम लोग, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता तो हम लोग हाइपरबोला यूज कर देते। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी कोनिक को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा चेक करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम 3 ऑप्शंस पे इन पे जाएंगे। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो आपका आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो आज का जो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है जैसे हम लोग 6 क्वेश्चन किया था। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। समझने का तरीका बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन होगा कि हाइपरबोला होगा, कोनिक दिया हुआ, ठीक है, ये एलिप्स होगा या फिर सर्कल होगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे पहले डेल्टा चेक करेंगे कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही है तब वो आपके 3 कंडीशन होंगी कि हो सकता है वो आपका पैराबोला हो। ठीक है, हो सकता है वो आपका पैराबोला हो सकता है वो आपका इलिप्स बन रहा हो सकता है वो आपका हाइपरबोला बन रहा हो। ठीक है, उनकी कंडीशन आपकी अलग होती है। अगर आपका डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, यानी कि एक सरल रेखा का योग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, और एच की जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी -5/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू जो होगी वो -6 होगी। और यहाँ पे 2gx यानी जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी 49 2 7 जा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जी की वैल्यू आपकी 7 होगी और एफ़ की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 5/2। तो एफ़ की वैल्यू आपकी 5/2 होगी और सी की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि डेल्टा आपका जो होगा वो ABC + 2FGH, ठीक है, माइनस का AF², ठीक है, AF² - BG² - CH²। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने रीड किया था कि इसका जो फार्मूला होता है वो आपको इस टाइप से लर्न करना पड़ेगा डेल्टा का। तो यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू हम लोगों ने देख ली, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू जो आ रही है वो 4 है, +2 × एफ़ की वैल्यू 5/2 है और जी की वैल्यू जो आ रही है वो 7 है। एच की वैल्यू जो आपके यहाँ पे गिवन है वो -5/2 है। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 6 है, एफ़ की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 5/2 का होल स्क्वायर आ रही है, बी की वैल्यू आपकी आ रही है 6 और यहाँ पे जी की वैल्यू जो आ रही है वो 7 का स्क्वायर और यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी आ रही है 4 और एच की वैल्यू जो आ रही है वो -5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ वैल्यू को पुटअप किया और वैल्यू को पुटअप कर लेने के बाद अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका क्या मिलेगा कि आपका आएगा 6 × 36
36 की मल्टीप्लाई जब 4 से कराओगे, 6 चौक 24, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14, 144 माइनस का 144 आया। ठीक है, इधर साइड से ये 2 कैंसिल होगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका बनेगा कि 55 25 25 सत्ते 55 25 25 हो सकते आपका हो जाएगा 25 का 150, 25 सत्ते आपका बन जाएगा माइनस का 175/2। ठीक है, इसी टाइप से इधर साइड अगर हम लोग बनाएंगे तो ये नीचे तो 4 आएगा, ठीक है, और ऊपर 25 आएगा और 2 2 जब 2 3 25 आएगा, 25 3 जा 25 3 75 और बटे 2 ये बनेगा। इधर साइड अगर आपका बनेगा तो वो प्लस का नंबर आएगा, 7 7 जब 49 और 49 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 6 से ना कराएंगे, 6 नेम 54 होते हैं और 6 चौक 24, 24 और 5 आपका 29 हो जाएगा 294। कितना? 294। इधर साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा 5 5 जा 25, 25 और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 45 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके आपका आएगा 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि आंसर आपका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 4 जा 8, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2 माइनस 75 और यहाँ पे माइनस का 75 और इधर से अगर हम लोग ऐड करेंगे 5 4 9, 9 2 11। ठीक है, और ये 319 आया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 10, 10 और 8 18, 18 आया। ठीक है, फिर इसके बाद 7 7 7 14, 14 और 8 14 और 8 आपके 22 हुए। ठीक है, 22 हुए और यहाँ पे 22 1 23 और फिर इसके बाद आपका 2 3 3 और 2 5 माइनस का। अब इधर साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 0 नहीं मिल पा रहा है आपका। ठीक है, 0 नहीं आ पा रहा है, तो जबकि आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपका 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जैसे ये माइनस माइनस आपका माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हम लोगों की कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, इधर साइड से बनेगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस का 175 और माइनस का 75 बटे 2 और ये आपका माइनस का, ये भी इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, ये वाला भी टर्म आपका माइनस का 50 हो जाएगा और प्लस का 294। तो आपका जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा कि यहाँ पे बनेगा 5 5 10 और 10 8 18। ठीक है, और 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 19, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27 और ये आपका 588 आ जाएगा। 2 1 3 3 2 5। ठीक है, 588 बटे 2 माइनस प्लस 294 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका माइनस का 588 प्लस का 588 और अपॉन 2, यानी ये ऊपर 0 बन गया। ठीक है, जब ये आपका 0 टर्म हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी 0 आ रही है। तो मैंने आपके लिए बताया कि किसी की डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, सही लगा हो आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।